नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एक वॉर छिड़ गया है 21 फरवरी के बाद से काफ़ी गंभीर हो गया है। दोनों तरफ के काफ़ी सैनिक मारे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, पाकिस्तान के फाइटर जेट जाते हैं, कई सारे अफगानिस्तान के शहरों को निशाना बनाया जाता है। उसी तरीके से अफगानिस्तान भी मिसाइल और इसके अलावा दूसरे तरीके से अटैक कर रहा है और नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान का है उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये चल रहे हैं, आखिर वजह क्या है हम इसे जानेंगे कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, माफ़ कीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आखिर झगड़ा किस बात का है, तो ये जानना है। दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करेंगे इस झगड़े से आखिर भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन दोनों ही मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और एक बात यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर समझें। जैसे कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, मुद्दा था कि ईरान के ऊपर जो आक्रमण किए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो पाकिस्तान का एक खबर थी कल कि पाकिस्तान में एक जगह जहाँ अमेरिका का दूतावास है, वहाँ पे कई सारे पाकिस्तानी जब जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने, आग लगाने उनके दफ्तरों को, तो वहाँ गोलीबारी में 12 से 15 लोग मारे जाते हैं। तो वहाँ पर यह भी मैंने काफ़ी चर्चा की कि भारत में भी विरोध किया जा रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह से विरोध किया जा रहा है वो किस तरह के तरीके, हिंसक तरीके नहीं है, बल्कि जो लीगल हमें जो तरीके मिले हैं उनके द्वारा हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, भारत में अधिकार है। सो प्लीज़ आप इन बातों को समझिएगा कि हमारे यहाँ वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ आपको जागरूक करना होता है कि खबरों के प्रति आपकी नज़र अच्छी बनी रहे और आप एक बेहतर नागरिक बन सकें। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ देखें कि तालिबान के जो सुर्खियाँ हैं कि 400 से ज़्यादा लड़ाके मारे गए हैं, नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने हमला किया है। इन दोनों के बीच में जो जंग चल रही है आखिर वो कैसी जंग है। हिंदू में एक खबर थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, उनके सैनिकों को। उसी तरीके से अगर देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर है कि तालिबान ने पाकिस्तान के जो नूर खान एयरबेस है उस पर एक अटैक किया है और उसके कारण उनका बेस खराब हो गया है। तो आखिर हो क्या रहा है, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये 21 फरवरी के बाद से लगातार जो स्थितियाँ बनी वो एक ओपन वॉर के तौर पर, मतलब एक खुली जंग के तौर पर अब चल रही हैं। और ऐसे में दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं पर गोलीबारी कर रहे हैं, टैंकों से अटैक कर रहे हैं, मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, ये चल रहा है। और अगर बात करें तो राइट, ये तारीख मैं पहले ही बता चुका हूँ, 21 फरवरी को ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो भी स्थितियाँ बन गई दोनों के बीच में युद्ध की, ये बनी है, इसके पीछे क्या वजह रही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो शहर हैं जिन्हें कि अभी निशाना बनाया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से। ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका जो युद्ध है इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चाबार बंदरगाह से होता हुआ काबुल तक का एक रोड जो है तो बंदरगाह, और ये रोड का निर्माण भी भारत ने कहा, तो भारत को जो कनेक्टिविटी होती है उस पर असर होता है। इसके अलावा हालांकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस युद्ध का, भारत को कहीं फ़ायदे हैं तो कहीं नुकसान है, वो क्या है, हम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान का एक दावा है कि जो प्रतिबंधित एक संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन सबको अफगानिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल करने दे रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध। अब अगर ताज़ी स्थिति देखें तो क्या है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन गजब लिल हक ये ऑर्गेनाइज किया, जिसके तहत वो वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रहा है लगातार। और ऐसे में पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार, बगराम, इन कई सारे जो एयरबेस हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक की है, राइट। और देखें तो यहाँ पर फिर तालिबान क्या कर रहा है, तो तालिबान ने भी रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस या फिर क्वेटा जैसे जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। कुल मिलाकर के दोनों ही इंगेज हो गए हैं एक ओपन वॉर में, जो कि किसी भी तरीके से दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था और उनके नागरिकों के लिए सही नहीं है, और भारत के लिए भी सही नहीं, कि अगर इस इलाके में अशांति बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी वो तनाव पैदा करने की वजह बन जाता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की होती है कि इस इलाके में शांति बनी रहे और सभी देश आर्थिक तरक्की करने पर ज़्यादा ध्यान दें।
तो पाकिस्तान का दावा है कि उसने 415 से ज़्यादा अफगानी लड़ाकों को मार दिया है, और वहीं अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनका दावा है कि उन्होंने 80 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक उनकी मार दिया, उनको हत्या कर दी है, और कई सारी सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। ये खबरें चल रही हैं। तो दुनिया में अगर हम बात करें, ये युद्ध चल रहा है तो इसको रोकने की कोई कोशिश चल रही, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही इन दोनों देशों के अच्छे दोस्त हैं, दोनों का वहाँ इन्वेस्टमेंट है, दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये खबर देखें हिंदू की कि चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, इन सभी देशों ने इनके साथ बातचीत करने की कहा है कि आप चाहें तो हम मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करके इस मुद्दे को हल किया जाए। और भारत ने भी आधिकारिक तौर पे यही बयान दिया है कि दोनों ही देशों को बैठ करके बातचीत करके इस मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहिए। युद्ध किसी भी तरह से इसका समाधान नहीं है। और देखें स्थितियां क्या चल रही हैं। अब युद्ध के आखिर कारण क्या है, तो इस बात को समझना होगा, कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, जब भी आप दुनिया में कहीं देख रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो क्यों हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन रहा, चाहे वहाँ पर फ्रांस का कब्जा रहा हो, चाहे स्पेन का कब्जा रहा हो, या फिर रहा हो ब्रिटेन का। तो इस इलाके पे भी अगर हम देखें तो ब्रिटेन का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप या कब्जा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो पूरा का पूरा जो बांग्लादेश इत्यादि जो पूरा इलाका है म्यांमार तक का, ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी है ये था किसी वक्त ब्रिटेन के पास, और नेपाल का भी, राइट। तो इन सबके साथ आपस में ट्रीटीज हुई, संधियां हुई, सीमाएं तय हुई, और उन्हीं सीमाओं को लेकर के झगड़े लगातार चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं कि डूरन लाइन, तो झगड़े की जो मुख्य वजह है वो क्या है, यहाँ पर डूरन लाइन एक बड़ी वजह है। हालांकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो संरक्षण मिल रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, ये अभी तात्कालिक वजह है, लेकिन जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो डूरन लाइन इसकी एक बड़ी वजह है। तो ऐतिहासिक कारण जो है उसका बड़ी वजह क्या है, डूरन लाइन। 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव जो थे मॉर्टिमर डूरंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान, इनके बीच में एक समझौता होता है, और 2640 किलोमीटर लंबी एक रेखा तय की जाती है, दोनों ही क्षेत्रों के बीच की एक सीमा बना दी जाती है जिसे डूरन लाइन कहा जाता है। और हुआ यह कि इस रेखा के कारण जो पश्तून और बलोच जनजाति है ये डिवाइड, यहाँ के कुछ लोग यहाँ चले गए, यहाँ के कुछ लोग यहाँ चले गए। ऐसे में ये दोनों ही लोग दावा करती हैं जनजातियां कि ये देखिए जो पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो इलाका है पश्तून, इस पर दावा किया जाता है कि ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है ये अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान जो डूरन लाइन को अभी तक आधिकारिक तौर पे इसको मान्यता नहीं दी है। तो ये रेखा पश्तून और बलूच जनजाति के जो इलाके हैं दो हिस्सों में बांट देती है। अफगानिस्तान का तर्क यह समझौता ब्रिटिश सरकार के दबाव में हुआ था और ये केवल 100 साल के लिए था, तो अब ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात करें पाकिस्तान का क्या पक्ष है, तो 1947 में अपनी स्थापना के पश्चात से पाकिस्तान ने लगातार इस डूरन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता दी है, यहां तक कि उसने इस पर फेंसिंग भी कर चुका है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान में अगर देखें तो न केवल वर्तमान की सरकार बल्कि पिछली जितनी भी सरकारें नहीं, किसी भी सरकार ने आज तक आधिकारिक तौर पर इस डूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर की संज्ञा नहीं दी या मान्यता नहीं दी। तो विवाद की एक बड़ी वजह। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा समय में अगर देखें जो तात्कालिक कारण बना है वो है टीटीपी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो नज़दीकी है ये है। जो भी कार्रवाइयां यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकवादी करते हैं वो भाग करके पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान में, और वे कहते हैं, और अफगानिस्तान से जब डिमांड की जाती है उन आतंकवादियों की, तो माफ कीजिए अफगानिस्तान पाकिस्तान को उन आतंकवादियों को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता, राइट। ऐसे में फिर समस्या होती है। लेकिन सवाल आता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान आखिर क्यों पनाह दे रखा है। तो रीज़न है दोनों की विचारधारा एक जैसी, दोनों शरीयत में बिलीव करते हैं और उनका कहना है कि शरिया कानून को लागू करेंगे। अफगानिस्तान में ऑलरेडी लागू है, वे कहते हैं पाकिस्तान पर भी इसी तरह से पूरा कब्जा किया जाएगा और अफगानिस्तान माफ कीजिए पाकिस्तान में भी शरिया को लागू किया जाएगा। अब अगली बात देखते हैं, तो यहां पर पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें अपने यहाँ पर न केवल सुरक्षित ठिकाने देता है बल्कि उन्हें हथियार भी उपलब्ध कराता है और उन हथियारों का प्रयोग किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान के मासूम लोगों की हत्या करने में। वैसे एक सोचने वाली बात है,
जब पाकिस्तान के साथ खुद ऐसा होता है तो पाकिस्तान को बुरा लगता है कि उसके देश में आकर के आतंकवादी ऐसी घटनाएं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल जाता है कि अजमल आमिर कसाब जैसे लोगों को जब वो भारत में भेजता है, ट्रेनिंग दे करके भेजता है, तो भारत को भी कुछ उसी तरह की फील आती है। अगर वो बदले में रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ करता है तो वहाँ पर पाकिस्तान मिमियाने लगता है और पहुँच जाता है डोनाल्ड ट्रंप की शरण में। अभी देखिए अफगानिस्तान के साथ उसी तरह का उसका तनाव चल रहा है और वो अपनी नीति को यहाँ पे जायज़ ठहराना चाहता है, तो भारत की नीति भी फिर पूरी तरह से जायज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान क्या कहता है, अगर देखें पाकिस्तान के आरोप पर, तो तालिबान इन आरोपों को पूरी तरह से सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता है जिसे वो अफगानिस्तान के ऊपर थोप रहा है। आतंकवादी उसके यहाँ हैं क्योंकि वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने यहाँ बहुत सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को खोल करके बैठा हुआ है, और ऐसे में जब वो खुद ही ट्रेनिंग दे रहा है तो उसी के ट्रेनिंग से पनपे हुए आतंकवादी उसके देश में पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सो कुल मिलाकर के ये साफ साफ कह देते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो बात है 21 फरवरी 2026 में, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो बड़े हमलों के जवाब में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के भीतर अंदर घुस जाता है और कई जगह पर ऑपरेशन गजब लिल हाक के अंतर्गत वो एयर स्ट्राइक्स करता है, मिसाइल से अटैक करता है, टैंक से अटैक करता है। और बस होता क्या, फिर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और युद्ध लगातार चल रहा है, और ऐसे में आम जनता इसका शिकार बन रही है। बात आती है भारत की। देखिए भारत से लगी हुई सीमाएं हैं, ये देखिए अफगानिस्तान यहाँ से मतलब भारत तक लगा हुआ है। जो गिलगित बल्तिस्तान है, वर्तमान में भले ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, पीओके जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, तो राइट ये वो है। सो ये इलाका अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है, ये वाखान कॉरिडोर है और ये पूरा का पूरा ये डूरन लाइन है। सो ये अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पे स्ट्रैटेजिकल तो भारत को इस युद्ध से एक फायदा है। आप पूछेंगे फायदा कैसा भला, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरह से फायदा है तो इसे समझते हैं। चलिए अब इसे आपको बताता हूँ कि आखिर फायदा कैसे है। ये देखिए अगर ये इनके बीच में युद्ध चल रहा है लगातार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ तनाव चल रहा है, और यहाँ पर फिर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है। अगर पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी पश्चिमी सीमा में अफगानिस्तान के साथ उलझा रहेगा तो वो भारत के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ कम कराएगा। रीज़न, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की यहाँ चिंता रहेगी। तो इस तरह से रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक तौर पे देखें तो भारत को इस युद्ध का बेनिफिट है। लेकिन भारत इन छोटे मोटे लाभों को नहीं देखता है। भारत देखता है कि बड़े तौर पर अगर इस स्थिर पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो भारत के लिए भी उभरती हुई बाजार में जो संभावनाएं होती हैं वो अफगानिस्तान में भी होंगी, पाकिस्तान में भी होंगी, और इस पूरे इलाके का अगर आर्थिक विकास होगा, ये सारे के सारे देश अगर मान लीजिए आर्थिक हितों से बंध जाएंगे तो तय मान के चलिए कि इनकी जो दुश्मनी वो खत्म हो जाएगी। देखिए अगर हम बात करें कि पुराने समय में स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे हॉलैंड हो, इन सभी देशों के बीच में भी कभी दुश्मनी हुआ करती थी और ब्रिटेन के साथ इनके लगातार युद्ध हुआ करते थे, और जर्मनी की भी है उसमें जोड़ दूंगा मैं, और रशिया तो चलिए आज अलग थलग एक तरफ अलग ही है। लेकिन इन देशों के बीच में आज हम क्या देखते हैं कि इनमें एकजुटता दिखती है। स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, डेनमार्क है और ब्रिटेन, ये सारे देश आज एकजुट हो जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के तहत एकजुट हो जाते हैं, नाटो के तहत एकजुट हो जाते हैं और मिल करके किसी भी समस्या का मुकाबला करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इनके आर्थिक हित जुड़ चुके हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये देश आपस में ही संघर्षरत हुआ करते थे, उपनिवेशों की दौड़ में लगे हुआ करते थे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किया करते थे, राइट। सो ये भी एक वक्त था। तो अगर यहाँ पे भी हम वही चीज़ सोचें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, अगर इन सारे देशों को में शांति स्थापित हो, आपस में इनके आपस में जुड़ जाएं, कोई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई कहीं पे कोई भी चीज़ भेज रहा है, तो आर्थिक हित जब जुड़ जाएंगे तो ये जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, ये धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएंगी।
राइट। तो मेरा मानना है कि ये जो रणनीतिक लाभ, नो डाउट लगता है हमें कि ये है, बहुत बेहतर है। इस नज़रिए से सोचेंगे तो लगेगा कि इन्हें लड़ने दीजिए, भारत को प्रॉफिट है, लेकिन उससे फिर भारत को भी तो ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करेगा, अपने लिए डिफेंस पर खर्च करेगा। डिफेंस में फाइटर जेट्स लेंगे, टैंक्स लेंगे, राइट, लगातार मिसाइल्स को डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेंगे। तो जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना चाहिए वो हम उस पर खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, राइट। तो ऐसे में हम बड़ी बातें करें तो अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो। सेकेंडरी, जो मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो भारत का जो निवेश हुआ है अफगानिस्तान में, इन घटनाओं के कारण वो निवेश कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है। कैसे, देखिए, भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगभग $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। ये वहां का संसद भवन है, ये अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो बनाया हुआ है, इसके अलावा कई सारी सड़कें भी भारत ने वहां पे बनाई हुई हैं, अस्पताल बनाए हुए हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत का, अगर वहां पे युद्ध चलता तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को भारत को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, राइट। और दोबारा से फिर अगर वहां पे बनाएंगे तो दोबारा से फिर इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये भी एक समस्या। तो बेहतर है कि ये तो बनी जाए और ज़्यादा हम बनाएं ताकि हमारे रिश्ते और ज़्यादा अच्छे बने, ये सोच होनी चाहिए। इसके अलावा एक और समस्या होगी, ये है, देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान और ये ईरान। यहाँ पर ईरान ने हमें दिया एक चाबार बंदरगाह, और चाबार बंदरगाह से यहाँ से जारांज होते हुए काबुल तक भारत एक सड़क का निर्माण काफ़ी हद तक हो चुका है। कुछ हिस्सा है जो अभी भी बचा हुआ है, चाबार बंदरगाह भारत ने डेवलप किया जो ईरान में। तो यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान हमें कनेक्टिविटी देता नहीं है, तो भारत ने ईरान के थ्रू अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से जो पूरा का पूरा जो मध्य एशिया है वहाँ तक भारत को अप्रोच मिल जाती है। और ये जो इलाका है पाकिस्तान का, इससे भी हम बाहर हो जाते कि तनाव जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, उस कारण अर्थव्यवस्था सामान्य नहीं हो पा रही, सामान्य रिश्ते नहीं हो पा रहे। तो बेहतर है हम क्यों ना अफगानिस्तान के साथ सामान्य रिश्ते बनाएं, और उसी के तहत ये चाबार बंदरगाह का डेवलप किया। इस सड़क मार्ग के द्वारा काबुल तक हमारा जो भी प्रोडक्ट, हमें जो भी सामान पहुंचाना वो पहुंचाते हैं, और यहीं से आगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उन सारे देशों तक के हमारे जो गेट हैं वो खुल जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं गेटवे है मिडिल, अगर हम बात करें कि मध्य एशिया के लिए, यहाँ से भारत के लिए, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। सो ये देखिए, भारत को यहाँ से एक लॉस ये है कि अगर युद्ध लगातार ऐसा चलेगा तो जो कनेक्टिविटी है भारत की वो बाधित होगी, तो भारत का व्यापार इससे कहीं ना कहीं बाधित होगा। इसके अलावा सुरक्षा से संबंधित भी जोखिम है, क्योंकि लगातार इस तरह की अस्थिरता वहाँ चलेगी तो वहाँ पे आतंकवादी पनपते रहेंगे, और उस क्षेत्र में अगर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे तो भारत के लिए भी, अगर पाकिस्तान के लिए वो आंतरिक चिंता है सुरक्षा के लिए, तो भारत के लिए भी उतनी ही बड़ी चिंता है कि अगर आपकी बॉर्डर के नज़दीक अगर आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, आतंकवादी जो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, तो भारत को भी कहीं ना कहीं नुकसान है कि भारत के जो सेपरेटिस्ट गुट हैं वो उनके संपर्क में आएंगे, तो भारत में भी अलगाववादी आंदोलन है, उन्हें हवा मिलेगी, उन्हें वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, और उसका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम भारत की आंतरिक जो शांति है वो भंग हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसके अलावा कूटनीति के तौर पे अगर हम देखें तो नो डाउट अफगानिस्तान की वर्तमान की जो तालिबान सरकार है इससे भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और ऐसे में अभी कुछ समय पहले ये देखिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मोहम्मद मुत्तकी, जब ये भारत की यात्रा पर आए तो पाकिस्तान काफ़ी चिढ़ गया, और वर्तमान में भी पाकिस्तान लगातार इस बात का भारत के ऊपर ब्लेम करता, आरोप लगाता है कि भारत ने अफगानिस्तान को इस युद्ध में शामिल किया है और खुद प्रॉक्सी वॉर एक तरह से लड़ रहा है। उसी तरीके से वो कहता है कि ना केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ जो भी टेररिस्ट घटनाएं हो रही है उसमें भी भारत की एजेंसीज का हाथ है। हालांकि भारत ने साफ तौर पे, आधिकारिक तौर पे साफ कह रखा है कि वो इस इलाके में शांति स्थापना चाहता है, इसलिए इन दोनों देशों को अपने मुद्दों को बैठ करके रिजॉल्व करना चाहिए, और उसी में भारत का हित भी है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक ओपन वॉर या एक जंग के जो हालात हैं वो क्यों हैं, क्या ऐतिहासिक वजह हैं, क्या वर्तमान के ऐसे क्या कारण पैदा हो गए हैं,
और भारत के इंटरेस्ट पर उससे कैसे असर पड़ता है। इन सारे मुद्दों पर एक व्यापक आपकी एक अच्छी समझ बनाने की मैंने कोशिश की इस वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको आज का जो एनालिसिस है ये कैसा लगा। आपके जो भी मुद्दे आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं उन्हें जरूर देखता हूं, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई जरूर करूंगा। राइट फ्रेंड्स, सो मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला IAS अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज IAS। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय, एक नए वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।